हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि 2 सालों में लगभग 50 गुना तक चली गई। और 2 साल पहले वह उसने लो बनाया था 1.15 का, और अभी उसने हाई बनाया 119 का, और अभी शेयर करेक्ट होकर लगभग 52 पर ट्रेड करा है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में, जिसका NSE में सिंबल है 3 इन्फो लिमिटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी है। IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग का काम करती है, और स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 881 करोड़ है, और इस स्टॉक की NSE में रैंक है वो 1025 है। हाई रिस्क स्टॉक है फ्रेंड्स, जो निफ्टी से 16.50 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, और अभी इसके करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 52.50 पर चल रही है। और शुक्रवार के दिन इसमें लगभग 5% की तेज़ी देखी गई। जब मार्केट बहुत तगड़ा गिरा तब भी इसमें तेज़ी बनी हुई थी। अब हम आगे फ्रेंड्स इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो 3i इन्फोटेक लिमिटेड इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विच प्रोड्यूस ए सेट ऑफ PI बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड विथ ए रेंज ऑफ IT सर्विस टू वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर की कंपनी है, और PI बेस्ड सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन के लिए यह ऐप बनाती है, और एक प्रकार से IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, यह इस कंपनी के 4 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट हैं। तो इसको 2018 में रेवेन्यू प्राप्त हुआ है 1.01 हज़ार करोड़ का, जो 2019 में बढ़कर 1.14 हज़ार करोड़ हो गया, और 2020 में वह घटा है और घटकर 0.85 हज़ार करोड़ ही रह गया, और 2021 में वह और बढ़ गया और बढ़कर 1.89 हज़ार करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके रेवेन्यू में 2 साल 18 से 19 में बढ़ा है, और 20 वापस 19 से 20 में घटा है, और 20 से 21 में वापस बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें उतार चढ़ाव देखा गया है। अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2018 में जो इसका प्रॉफिट था वो लगभग 0.07 हज़ार करोड़ था। 2019 में वह सेम टू सेम ही रहा है और 0.07 हज़ार करोड़ रहा है। 2020 में भी वह वही रहा है 0.07, यानी लगभग 2018, 19, 20 इसके प्रॉफिट में कोई उछाल नहीं देखा गया है। लगभग यह समांतर रेखा में ही रहा है, और 2021 में यह बढ़ गया और बढ़कर 0.39 हज़ार करोड़ हो गया, यानी इसमें बहुत तगड़ी तेज़ी देखी गई है 2020 से 21 के प्रॉफिट में, और रेवेन्यू में भी तगड़ी तेज़ी देखी गई है। यानी 2021 से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का शेयर बहुत ही ऊंचे दामों पर पहले ट्रेड करता था, पर कंपनी ने लॉस देना स्टार्ट किया था, तो इसका शेयर बहुत ही नीचे आ गया था, और आज के 2 साल पहले लगभग 1 रुपये पर ट्रेड करा था यह। पर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट सुधरने के कारण इस शेयर ने अभी भी 119 का हाई बनाया था। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके कंपनी की मैक्सिमम जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैक्सिमम चार्ट खुल चुका है, जिसमें शेयर ने लगभग 7.03% का रिटर्न ही दिया है अब तक, और 1.15 का इसने लो बनाया था, 164.20 का इसने हाई बनाया था। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2005 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद से शेयर में थोड़ी चढ़ावट रही, फिर वापस गिरा, और फिर इसमें चढ़ावट देखी गई, और लगभग शेयर ने जो अपना मैक्सिमम हाई है वो बनाए हैं। उसके बाद से शेयर में तगड़ी गिरावट देखी गई है, और फिर वापस चढ़ा है 2009 में। 2008 की मंदी में शेयर बहुत तगड़ा गिरा था, उसके बाद इसमें वापस तेज़ी देखी गई, परंतु फिर बाद में कंपनी ने लॉस देना स्टार्ट किया, तो इसके शेयर में बहुत तगड़ी गिरावट देखी गई, और लगभग शेयर 1 रुपये पर भी ट्रेड करने लगा था। तो ये इसने 1.15 का लो बनाया था, और अभी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट लगभग 4 सालों से सुधरा है। उसके बाद से शेयर में तेज़ी देखी गई है, और शेयर लगभग शेयर ने 119 का वापस हाई बनाया था, और वापस से एक रेट होकर अभी 52 पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी मैक्सिमम जर्नी है। और अब हम इसकी 5 साल की जर्नी के बारे में बात करें तो ये इसका 5 साल का ग्राफ खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 909.62% का रिटर्न दिया है, और 1.15 का इसका लो था, 119.30 का इसका हाई था, जो कि मैंने अभी बताई है आपको। और अब हम इसके 1 साल के ग्राफ के बारे में बात करें तो ये इसका 1 साल का ग्राफ खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 614.29% का रिटर्न दिया है, और 6.70 का इसने लो बनाया था, और 119.30 का इसने हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसका 1 साल का रिटर्न भी बहुत तगड़ा है। कंपनी लगभग 6 गुना तक रिटर्न दे चुकी है। और अब हम इसका 1 मंथ का रिटर्न भी देख लेते हैं। तो यह इसका 1 मंथ का चार्ट खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 31.37% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, शेयर 76 पर ट्रेड करा था, जो कि लगभग 49 पर आ गया था। वापस इसमें अपर सर्किट देखा गया है, 49 पर आते इसमें लगभग अपर सर्किट देखा गया है। अब हम इसके 1 वीक के चार्ट के बारे में बात करें तो 1 वीक में शेयर ने लगभग
5% का रिटर्न दिया है, यानी इसमें लगभग 49.10 पर शेयर था। तो इसमें अपर सर्किट देखा गया है, यानी शुक्रवार के दिन से ही इसमें अपर सर्किट वापस लग गया था और 52.50 का इसने एक वीक का हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स शुक्रवार के दिन ही इसका 1 वीक का लो था और हाई भी उसी दिन था। तो बहुत तगड़ी गिरावट के बाद इसमें तेज़ी देखी गई है, तो आप इस पर भी नज़रें बनाए रख सकते हो। और शेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब हम इसके एक के चार्ट के बारे में बात करें तो देख लीजिए, होगा वही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन इसने अपना 1 वीक का लो बनाया था और एक वीक का हाई उसी दिन बनाया था। इसमें पूरे दिन अपर सर्किट बना रहा फ्रेंड्स और बाई डिलीवरी के साथ अपर सर्किट बना रहा। फ्रेंड्स अब हम इस शेयर की पी बी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पी रेशो है वो लगभग 2.25 है और सेक्टर पी इसका 37.05 है, यानी अपने सेक्टर की बाकी सब कंपनियों से यह कंपनी बहुत ही सस्ते दामों पर अभी उपलब्ध है। सस्ते दामों पर उपलब्ध होने का मेन कारण यही है कि कंपनी ने बहुत तगड़ा फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया था। इसकी अर्निंग बढ़ने के कारण इसका पी रेशो है वो कम हुआ। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है उस प्रकार से इसका पी रेशो कम होता है। जिस कंपनी का पी रेशो कम हो वो कंपनी बहुत ही अच्छी रहती है। इस प्रकार से इसने लगभग अपने 4 सालों में अपना फाइनेंशियल सुधारा है और कंपनी ने बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया है। तो इसका पी रेशो भी बहुत कम है, अभी बहुत ही सस्ते दामों पर अभी कंपनी उपलब्ध है और इसका पी बी रेशो है वो लगभग 0.74 है और सेक्टर पी बी इसका 8.92 है। पी बी रेशो के हिसाब से भी बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध है और डिविडेंड यील्ड इसकी 0.00% है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 1.17% है, यानी यह कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। सेक्टर की बाकी सब कंपनियां लगभग डिविडेंड देती हैं। अब हम फ्रेंड्स इसकी पीयर्स कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आईटी सेक्टर की कंपनी है, इस कारण से इसकी पीयर्स कंपनी भी आईटी सेक्टर की ही रहेगी। टीसीएस है वो लगभग 40 के पी पर उपलब्ध है। इन्फोसिस है वो लगभग 37.33 के पी पर उपलब्ध है। विप्रो है वो 29.12 के पी पर उपलब्ध है। उसी हिसाब से यह शेयर बहुत ही सस्ते दामों पर अभी उपलब्ध है। और एचसीएल टेक है वो लगभग 27.72 के पी पर उपलब्ध है। बट टेक महिंद्रा वो लगभग 31.88 के पी पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स यह शेयर बहुत ही कम दामों पर अभी उपलब्ध है, तो आप इस पर नज़रें बनाए रख सकते हो। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 0.00% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो लगभग इसमें 0.00% है, यानी टोटल प्रोमोटर होल्डिंग और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 0% है। इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड और प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग है वो लगभग इसमें 11.74% है, लगभग 12.5% है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत तगड़ा माल उठा रखा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने। और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग हम देखें तो लगभग 0.51% है, यानी नाम मात्र की है। और रिटेल एंड अदर की होल्डिंग है वो लगभग इसमें 87.76% की है। तो फ्रेंड्स रिटेल एंड अदर ने इसमें बहुत तगड़ा माल उठा रखा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने भी इसमें माल उठा रखा है। तो यह कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है, यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी पहले लॉस मेकर थी, फिर बाद में प्रॉफिट मेकर हुई है। इसी कारण से इसके शेयर में भारी गिरावट के बाद अब तेजी आई है। तो कंपनी आगे भी अगर फाइनेंशियल रिजल्ट इसी प्रकार से घोषित करती रही तो शेयर में बहुत तगड़ी तेज़ी देखी जाएगी। और कंपनी का जैसे जैसे इसकी अर्निंग बढ़ेगी उस प्रकार से इसका पी रेशो भी कम होगा, तो शेयर बहुत ही सस्ते दामों पर वापस उपलब्ध रहेगा। तो इसमें इसके शेयर में तेज़ी देखी जाएगी। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।